बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। पहले जो हमने ट्रीटमेंट मेथड देखे थे वो जनरल ट्रीटमेंट मेथड थे, वो हमारे पास उसके अलावा भी और जो है वो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमने जो वो कुछ मेथड्स उनमें से किए हैं। अब उसमें जो है वो कोई कंडीशन नहीं है कि आप जस्ट इंडस्ट्री में इसको अप्लाई करेंगे या आप जो है वो ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए करेंगे। उसमें ये डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। आज जो है हम थोड़ा सा सिर्फ जो है वो इंडस्ट्री के हवाले से कि वहाँ पे हमें जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है और कौन से जो है वो हम मेथड जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं जो वाटर हमने इंडस्ट्री में यूज़ करना होता है। वाटर जो है ये आपको पता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उसमें यूज़ होता है, जिसमें अगर आप देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है, इसमें ये डाइंग वगैरह, वॉशिंग है और इस तरह के जो पर्पसेस हैं उनमें जो है वो यूज़ होता है। अब हमारे पास हर पर्पस की जो है वो एक रिक्वायरमेंट है कि हमारा वाटर जो है उसमें आप कह लें कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे वाटर में क्या चीज़ें जो है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या जो है वो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोस्ट कॉमन यूज़ है इंडस्ट्रियल वाटर में वो बॉयलर जो है वो यूज़ होता है। बॉयलर में दो तरह है, एक तो उसमें फीड वाटर होता है जो बॉयलर के अंदर हम देते हैं जिससे स्टीम प्रोडक्शन होती है जो बॉयल होता है। दूसरा उसके उसमें होता है कूलिंग वाटर, वो जो है ये जस्ट आप कह लें कि उसके अराउंड जो है उसकी कूलिंग कॉइल्स होती हैं जिसमें ये सर्कुलेट करता है। उसका पर्पस होता है जस्ट जो है वो बॉयलर का टेम्परेचर को कम करना या कूल करना। The kind and degree of treatment of water in these application depends on the end use। जैसे मैंने आपको बताया कि end use जो हमारा है वो क्या है, उसके हिसाब से हम जो है वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखें कि हमारे पास एक कूलिंग वाटर है। कूलिंग वाटर जो है उसमें सिर्फ हमारे पास जो मिनिमम ट्रीटमेंट चाहिए वो ये है कि उसमें से हम जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस निकाल दें जो पाइप को क्रूड करें, जंग वगैरह जो है वो उससे वो ना लगे। ठीक है, यानी वो रिमूवल ऑफ क्रोसिव सब्सटेंसेस जो है वो हम कर सकते हैं। और अगर हम फीड वाटर की बात करें जो हमने बॉयलर के अंदर फीड करना है फॉर स्टीम प्रोडक्शन, उसमें जो है फिर हमारे पास आप कह लें कि ऐसा कोई भी जो है वो नहीं होना चाहिए वाटर में कंपोनेंट जो कि स्केल हो या जिसकी स्केलिंग हो, जैसे साल्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर वो हमारे पास स्केल फॉर्मिंग यानी जो साल्ट्स हैं या सॉल्यूट्स हैं वो वाटर में मौजूद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर स्केल फॉर्मेशन होगी तो भी आपका बॉयलर जो है वो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप किस कहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं और क्या चीज़ें जो है वो आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है वाटर में से, और कौन सी चीज़ें जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। सो वाटर जो है फूड इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग के दौरान अगर यूज़ होता है तो उसमें हमारे पास जो पैथोजेंस हैं या इस तरह के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं उनको भी वहाँ पे रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसमें जो है इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। Okay, the improper treatment of water for industrial use can cause problems such as corrosions, scale formation, reduced heat transfer in heat exchangers, reduced water flow and product contamination। मसलन अगर हम जैसे अभी हमने बात की कि आप कूलिंग पर्पसेस के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप नहीं करेंगे ट्रीट तो वो कोरेजन काज करेंगे। इसी तरह फीड वाटर में आप नहीं करते स्केल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और अगर कोई ऐसे जैसे कूलिंग ही है, अब कूलिंग वाटर जो है उसमें अगर पाइपलाइन में स्केलिंग आना शुरू होगी तो कूल वाटर जो है वो हीट सही तरह जो है आप कह लें कि एक्सचेंज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर स्केलिंग आ जाती है वाटर उसकी पाइपलाइन जो है उसमें स्केल बनना शुरू हो जाता है, ये जो डिपॉजिट होते हैं सॉलिड्स
साल्ट्स वगैरह, तो उससे फिर क्या होता है, इंसुलेशन स्टार्ट हो जाती है, और इंसुलेशन जो है फिर वो हीट को एक्सचेंज वो है वो इतना अच्छे तरीके से नहीं होने देती। तो हीट एक्सचेंजर्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद जो है वाटर फ्लो, अगर आपका कोई कंटिन्यूसली उस वाटर में जो है वो साल्ट्स वगैरह आ रहे हैं और आपकी पाइपलाइन में वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसका जो वाटर पाथ है वो रिड्यूस हो जाता है और आपका जो वाटर फ्लो है वो कम हो जाता है। इसी तरह जैसे हमने फूड इंडस्ट्री की बात की, वहाँ पे अगर कोई से चीज़ें आ रही हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं वाटर को, जिसमें कोई कंटेमिनेंट्स हैं जो पैथोजेंस हैं या कोई बैक्टीरिया वगैरह, तो वो फिर जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स जो है उनको कंटेमिनेट करेंगे। दीज इफेक्ट मे कॉज रिड्यूस इक्विपमेंट परफॉर्मेंस और इक्विपमेंट फेलियर। हमारे पास ये जो है इससे जो जैसे हमने क्या ऊपर जो है जैसे स्केल फॉर्मेशन या कोरिजन्स है, तो इससे क्या होगा, या तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी इक्विपमेंट की, जैसे बॉयलर है उसकी हम बात कर लें तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, या फिर जो इक्विपमेंट जो है वो आपका बिल्कुल काम करना जो है वो छोड़ देगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे होगा, आपकी जो एनर्जी है उसकी कास्ट जो है वो बढ़ जाएगी ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट यूटिलाइजेशन और कूलिंग। अगर आप एक प्रोसेस है वो उसमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट है और आप उसको कूलिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और उससे वो एक कह लें कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है आपको, कोई भी इक्विपमेंट है आपका, फॉर एग्जांपल उसमें जो कूलिंग टावर है या जो कूलिंग पाइपलाइंस है जहाँ पे ये वाटर सर्कुलेट कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आती है और एक्सचेंज हीट जो है वो सही नहीं होती, उसकी इनसफिशिएंट कूलिंग जो है वो नहीं होती, सफिशिएंट कूलिंग जो है वो अगर नहीं होती, तो फिर क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी वहाँ पे, तो उससे भी जो है उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। इसी तरह पंपिंग वाटर जो है उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगी आपकी कॉस्ट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी जो है वो भी डैमेज, उसमें क्या है कि डैमेज हो सकती है, और उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हमारे पास जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वाटर की एट मिनिमम कॉस्ट जो है, ये आप कह लें कि एक इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ वाटर ट्रीटमेंट है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। कि इंडस्ट्री में जो है जब आपने वहाँ पे यूज़ करना है, तो आपने गैर ज़रूरी ट्रीटमेंट्स जो है वो नहीं करनी, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने उसकी जो है मिनिमम ट्रीटमेंट करनी है, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। अगर आप एक बॉयलर वाटर के लिए आप उसको उसमें से एवरीथिंग जो है वो रिमूव करके उसको बिल्कुल आप कह लें कि डीआईएनएस भी करते हैं और तरह से आप करके अगर यूज़ करते हैं, तो आपकी आपने वाटर के ऊपर ही इतना जो है वो इतने प्रोसेस कर दिए हैं, तो वो डेफिनेटली ओवरऑल कॉस्ट जो है आपकी प्रोडक्ट की उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेसेस हैं या वाटर ट्रीटमेंट में जो आप कह लें कि जो भी हम प्लांट लगाएंगे, जो प्रोसेस करेंगे, वो हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, और मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि आप सिर्फ जो आप कह लें कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, यानी जो आपका एंड यूज़ है वहाँ पे जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अगर आप मोबाइलर में कर रहे हैं, आपको स्केलिंग नहीं होनी चाहिए, जो आप जस्ट ऐसे जो है उसको जस्ट उसके से वो सब्सटेंस रिमूव करें जो स्केलिंग काज करते हैं, बाकी जो है वो उससे हमें जो है वो प्रॉब्लम अगर नहीं है तो हम उसको ऐसा चीज़ यूज़ कर लेंगे। हमारे पास जो डिफरेंट फैक्टर जो हम कंसीडर करते हैं इन डिज़ाइनिंग एंड ऑपरेटिंग एन इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी को, जब हमने कोई ट्रीटमेंट प्लांट करना हो, तो उसमें जो हम चीज़ें जो है वो आप कह लें कि जिनको हम कंसिडर करते हैं, उसमें सबसे पहले जो है ये हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट है। जो मैंने आपको बताया कि वाटर आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी आपको चाहिए। एक क्वालिटी वो है जो हमें इंजेक्शंस के लिए चाहिए होती है, वो और है। एक क्वालिटी है जस्ट हम वॉशिंग के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अवेलेबल वाटर सोर्सेज, कि आप जहाँ से भी उसको वाटर को सोर्स जो भी है आपके पास,
उसकी क्वांटिटी मींस कि आपके पास कैसा सोर्स है, आपका पानी जो है उसको जब आप ट्रीट करेंगे तो आपके पास क्या इनफ पानी है कि आप उसमें से वेस्ट निकाल के फिर जो है वो आपके काम जो है वो उसको इस्तेमाल भी कर सकें, या आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, तो फिर उस हिसाब से आप अपने ट्रीटमेंट डिज़ाइन करें ताकि पानी जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। उसके बाद इसकी जो क्वालिटी है उसके भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पानी ले रहे हैं जो आप आगे प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। अगर तो वो पहले से ही अच्छी क्वालिटी का है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर पहले बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस हिसाब से फिर हमें ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। उसके बाद ये होता है कि हमारे पास जो वाटर है वो हमारा वन यूज़ आफ्टर वन यूज़ जो है वो हम डिस्कार्ड कर रहे हैं या सिक्वेंशियल यूज़ कर रहे हैं उसको। सक्सेसिव एप्लीकेशंस जो है उसकी हम कर रहे हैं, एक जगह से निकलता है तो हम उसको एक और जगह जो है वो आगे किसी और पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये भी करते हैं कि अगर आपका एक प्लांट जो है वहाँ से पानी निकल रहा है और किसी और में वो उसी प्लांट्स उसी पानी से आप अगर उसको किसी और को जो है वो चला सकते हैं या वहाँ पे आपका वो काम आ सकता है तो हम उसको फिर जो है उस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। उसके बाद वाटर रिसाइकल है कि आप रिसाइकल उसको करना चाहते हैं या नहीं। अगर ये भी हो सकता है कि आप उसको रिसाइकल करें तो उसके लिए थोड़ा बहुत जस्ट फिजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे सीविंग है कि हमारे को इस तरह का है कि हम उसको जस्ट वाटर को सीव कर लें और यूज़ कर लें। तो अगर इस तरह का है तो फिर भी ज़ाहिर है आपको डिज़ाइन में चेंज। और एंड पे जो हमारे पास डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने देखे हैं कि आपका जो वाटर सारे प्रोसेस में से गुजर के आ रहा है। एक तो ये था कि जो कंटामिनेंट्स उसमें ऑलरेडी थे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और अब ये है कि आपने जिस जिस प्रोसेस से उसको गुजारा है अब आपने क्या क्या उसमें ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डाइंग होती है, वहाँ पे फिनिशिंग होती है, वॉशिंग होती है, तो ये सारे हम केमिकल्स ऐड करते हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ डाइंग वॉशिंग जो भी आप कर रहे हैं वो पानी आपने जो है वो इंजेक्ट करना होता है इन द एनवायरनमेंट। तो फिर आपने ये देखना होता है कि हम इसको एज सच करेंगे या हम इसको ट्रीट करेंगे। डेफिनेटली अगर आपके वाटर में कंटेमिनेशन लेवल जो है जो स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं या जो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज की तरफ से होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने उसको जो है वो डिस्कार्ड करना होता है और निकालना होता है वहाँ से। ओके, हमारे पास जो है यहाँ पे दो तरह की जो ट्रीटमेंट्स हम यूज़ करते हैं। नंबर वन, हमारे पास जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स होती हैं ये यूजुअली applied to the plant's entire water supply, uses processes such as aeration, filtration, clarification to remove material that may cause problem from water। यानी हमारे पास जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, इंटरनल ट्रीटमेंट होती है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होती है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स जो हैं ये हमारे पास कौन सी हैं, जैसे हमने पहले किए थे कि फिल्ट्रेशन कर लें, आप एरिएशन कर लें, ठीक है, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन कर लें, ये आपने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करनी है। ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स वो होती हैं जो पानी जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पहुँचने से पहले आपने उसको ट्रीट करना है। फॉर आपने बॉयलर में यूज़ किया है तो बॉयलर में इंजेक्ट करने से पहले आपने वाटर को ट्रीट करना है, ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए या डिज़ोल्व सॉलिड हो गए, हार्डनेस होगी, ठीक है, और डिज़ोल्व गैसेस होगी, ये चीज़ें अगर पहले से उसमें है तो सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम पहले रिमूव कर लेते हैं फ्लक्चुएशन के थ्रू, या ये जो हमने प्रोसेस हमने पहले किए थे। सेकेंडली हमारे पास जो बेसिक ट्रीटमेंट है, द वाटर में बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट स्ट्रीम्स, सम टू बी यूज्ड विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट एंड रेस्ट टू बी ट्रीटेड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब हम जब ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें सॉलिड पार्टिकल्स थे, हमने सॉलिड पार्टिकल्स निकाल दिए, लेकिन अब हमने देखना है कि जो वाटर हमारे पास आ रहा है वो ऐसा हम यूज़ करेंगे या फर्दर इसकी कोई हमने ट्रीटमेंट करनी है, इसमें से कोई और कंटामिनेशंस ऐसी हैं जो हमने रिमूव करनी है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें ये चीज़ें जो है वो आती हैं कि आपने वाटर
जो भी आपकी मशीन है या जो भी आपका प्रोसेस है उसमें इंजेक्ट करने से पहले आप वाटर को क्लीन करेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट आप इसको क्लीन करेंगे। ओके जी। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पास जो है वो इंटरनल जो है वो ट्रीटमेंट होती है। इंटरनल ट्रीटमेंट जो है इज़ डिज़ाइन टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इसके लिए जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं कुछ। ये इंटरनल ट्रीटमेंट ये है कि आप जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसी में आप मसलन हम फॉर एग्जांपल आप जैसे हम जो है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो है वो ऐड कर देते हैं इसमें गाड़ियों के रेडिएटर जो वाटर है ये जस्ट सॉरी एंटी फ्रीजिंग जो है कि आपके कोई ठंडे इलाके हैं वहाँ पे जो वाटर सर्कुलेट करता है गाड़ी में उसमें वो फ्रीज ना हो। तो ये उसकी इंटरनल ट्रीटमेंट है। ये नहीं आप हम जो है वो उसमें नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं लेकिन आप साथ ही उसके जो है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो है वो उसी वाटर में डाल दें ताकि वो जो है वो ना हो फ्रीज़ ना हो। तो इस तरह जो है वो हम इसमें ये है कि जो है इंटरनल ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है रिएक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन और सल्फेट ये हम एक ट्रीटमेंट्स हमारा मेथड है ये डिफरेंट। उसमें एक ये है कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसके लिए कि वो अब प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और उस ऑक्सीजन को क्या लेकर रिमूव करने के लिए अगर आपके प्रोसेस में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो ये हम जो है वो काम करते हैं। इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं हाइड्राजीन यूज़ करते हैं, सल्फाइड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सल्फाइड जैसे ये SO3 ये सल्फाइड है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स आपको पता है ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास अगर हाइड्राजीन अगर हम यूज़ करते हैं तो ये वाटर और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये गैस है ये हमारे पास वाटर ही है। सल्फाइड बीइंग्स टू डिकम्पोज एट 250 डिग्री सी जो सॉरी डिग्री एफ पे जो है वो फ़ारेनहीट पे जो है वो ये डिकम्पोज होते हैं इसलिए इनको जो है वो बॉयलर्स में जो है वो ऐसा जो है यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो हाइड्राजीन है ये कार्सिनोजेनिक है ये भी जो है वो आप कह लें कि इसको भी अब ऑलमोस्ट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। तो पहले जो है वो इसको यूज़ किया जाता था जब फिर बाद में इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये कार्सिनोजेनिक है तो फिर इसका यूज़ जो है वो कम हुआ। सल्फाइड जो है ये हमारे पास जो मार्केट में डिफरेंट जो साल्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फाइड हो गया या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, अमोनियम, इस तरह के जो हमारे पास मार्केट में साल्ट आते हैं वो हम इसके लिए एज ए सल्फाइड सोर्स आप कह लें कि वहाँ से लेते हैं और ये हम साल्ट ऐड करेंगे और साल्ट ऐड करके फिर वो आगे सल्फाइड आयंस जो उसके भरेंगे वाटर में वो ये रिएक्शन करेंगे। सेकंड जो हमारे पास इंटरनल ट्रीटमेंट है इट इज़ द एडिशन ऑफ चीलेटिंग एजेंट्स टू रिएक्ट विद डिसॉल्व्ड कैल्शियम एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट्स। कैल्शियम डिपॉजिट जो है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या ये जो हमारे पास जो स्केलिंग कैल्शियम की वजह से होती है उसको अवॉइड करने के लिए चिलेटिंग एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं ये हमारे पास आपको पता है कि ये कम्प्लेक्स बनाते हैं यानी इनके बाद डिफरेंट जो साइट एक से मोर देन वन साइट होती है जो जिसमें ये मेटल जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं पॉलीफॉस्फेट साल्ट्स हैं जिसमें ये पायरोफॉस्फेट इसकी एक एग्जांपल है। ये आप देखें कि इसने ये कैल्शियम इसके साथ जो है वो अटैच्ड है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास EDT है एथिलीन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड है। इसी तरह हमारे पास NTA है ये नाइट्रिलो ट्राई एसिटिक एसिड है ये NTA। तो ये सारे जो चीलेटिंग एजेंट है ये अब हम जब डाल देते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम या इस तरह कैल्शियम या इस तरह के जो कैटायंस हैं उनको कैप्चर करते हैं और फिर जो है वो उनको जो है वो उसमें से ये ज़ाहिर है कैप्चर करके जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे या हम फिर इसको जो है वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं तो ये आगे फर्दर जो है वो वाटर में से वो उसको जो है वो क्या लेके निकाल लेते हैं। ओके जी। इसके अलावा हमारे पास जो है ये वाटर जो आप कह लें इंटरनल ट्रीटमेंट्स जो हम करते हैं उसमें एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेंट्स हैं कि अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ही है
तो ये इसको आप यूँ कह सकते हैं कि जो हम चीलेशन पीछे करके हैं उससे मिलता जुलता ही है प्रेसिपिटेंट, उसमें भी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो इसमें भी कि आप कोई भी ऐसा साल्ट जो है वो ऐड कर दें जो जो आप पहले से ऑलरेडी आपके वाटर में अगर आयन है तो उनको प्रेसिपिटेट कर दे। जैसे कैल्शियम को वहाँ पे हमने देखा, तो प्रेसिपिटेंट्स भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास इसमें एक और चीज़ होती है, डिस्पर्सेंट होते हैं, ये स्केल को इनहिबिट करते हैं। ट्रीटमेंट विद डिस्पर्सेंट्स, स्केल इनहिबिशन होती है, मींस कि वो अगर आप ये ऐड कर देंगे तो फिर जो साल्ट्स अगर आपके वाटर में हैं तो वो उनको जो है वो डिपॉजिट होने से इनहिबिट कर लेगा। स्केल फॉर्मेशन जो है वो उसकी इनहिबिशन हो जाती है। और इसी तरह हम जो है वो क्रोयन जो है उसको भी इनहिबिट कर सकते हैं कि अगर आपका वाटर जो है उसमें कुछ ऐसी जो है वो कंटामिनेशंस हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्रूड कर सकते हैं, तो जो कोरियन इनहिबिटर्स है वो हम ऐड करते हैं। तो ये इन हमारा क्योंकि इंटरनल ट्रीटमेंट है, ये भी हो सकता है कि हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करके इन चीज़ों को पहले से निकाल दें, फिर हमें इंटरनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप वाटर को ऐसा यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट आप नहीं करते, तो इस तरह फिर जो है अगर आपका काम आप कह लें चल सकता है, तो हम इसी तरह भी जो है वो उसको यूज़ कर लेते हैं थ्रू इंटरनल ट्रीटमेंट्स। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ पीएच है कि अगर आपकी वाटर की पीएच जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो उसके लिए फिर ये नहीं है कि आप उसको एक्सटर्नली जो है वो वाटर को एडजस्ट करें पीएच को, फिर ये आप इंटरनली भी एडजस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। डिसइंफेक्शन फॉर फूड प्रोसेसिंग, ये जो है ये टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इन कूलिंग वाटर, कि हम जो है डिसइंफेक्शन इसकी करते हैं। डिसइंफेक्शन में जैसे क्लोरीनेशन है, ये मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसेस है क्लोरीनेशन के, उसके थ्रू जो हम इस डिसइंफेक्शन कर देते हैं वाटर की। और डिसइंफेक्शन किस लिए, ताकि वो बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वाटर को डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। इवन अगर आप जो है वो कंटेनर्स जिसमें आप वो चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनको भी अगर आपने वॉशिंग उनकी करनी है या आपने कोई ड्यूरिंग प्रोसेस वाटर इस्तेमाल, तो वो डिसइंफेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ये जो ट्रीटमेंट मेथड्स थे ये थे, अगर के आप इंडस्ट्री में अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए। तो हमने अब तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट हमने जो है वो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट से मेथड्स थे वो हमने सारे टच कर लिए हैं। जिसमें पहले जो हमने किए हैं वो आप इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में भी वो यूज़ होते हैं, लेकिन वो आपके अगर ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस में भी यूज़ हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके वाटर की क्वालिटी जो है वो कैसी है और आप किस तरह उसको जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो अब ये इंडस्ट्री में जो है वो इस तरह हम जो हमने आज देखे हैं उसमें जो है वो स्पेसिफिकली कि हम इंडस्ट्री में इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ड्रिंकिंग में डेफिनेटली हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं होता कि आप कोई नहीं, खैर उसमें भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी की है, जो भी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है वो हमने रिमूव करनी होती है।